fact that they are just a very good team. A superb team. I think they are out there to win the Champions Trophy. I think एक hurdle थी ऑस्ट्रेलिया जिसको वो पार कर चुके हैं. मेरा ये ख्याल है. बाकी अब formalities. I don't want to say this, but वो अब साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ेंगे. ये वो टीम थी जहां पे स्मिथ कर सकता था. स्मिथ को 100 कर जाता तो शायद 295, 290, शायद कैरे कर जाता तो 280, 285. कैपिटलाइज नहीं किया गया. दो कि आई थिंक विकेट को इतना ज्यादा कुछ किया नहीं जितना हम डर रहे थे विकेट के बारे में, है ना. आज कहा भी था जडेजा ने आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स के वो ग्रेप ओवर टर्न नहीं है जो पिछले मैच में. So I think again हेड्स अगर थोड़ी देर सब्र कर जाते. देखिए यार ठीक है जितने मर्जी आप बड़े प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, पहली बॉल नहीं बनती यार, पहला ओवर नहीं बनता. थोड़ा सा सब्र कर जाते. हेड्स ने तो बहुत बात खत्म कर दी थी ऑलमोस्ट. उन्होंने ऑलमोस्ट गिरा लिया था इंडिया को. ट्रेविस हेड ने. ट्रेविस हेड यही करता है इंडिया के साथ. अगर वो खेल जाता 10 ओवर फिर और वारन को वो कर देता न्यूट्रलाइज तो देन गेम वुड हैव बीन ओवर. बहुत सारी गलतियां हैं बट अगेन इंडिया डिजर्व टू बी आउट. वही बात आ जाती है श्वेब के जब आप टीम बनाते हो आप देखते हो कि आपका बैलेंस कैसा होता है. ओवरऑल स्पिनर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, मिडिल ऑर्डर भी है. और आज इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर, हम हमेशा कहते हैं कि रोहित शर्मा अच्छा स्टार्ट देता है तो आज आप देख लें 4 जो उनके मेन प्लेयर्स थे सबने स्कोर की. बिल्कुल किया है. मेरे ख्याल में ये है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा जो है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा कंडीशंस को अपने अंदर रख के उन्होंने वैसा कॉम्बिनेशन जो है ना अपने अंदर सोच के उन्होंने कहा बस अब यही है. उन्होंने जो प्रीवियस मैचेस खेले, नो डाउट आज जो पिच था वो बेहतर था. आज स्पिनर्स को भी ऑन दी अप जो है वो ड्राइव्स लग रहे थे, बैकफुट पंचेस लग रहे थे. सिवाय इंग्लिश के वो एक ऐसा बॉल था जो थोड़ा सा होल्ड हुआ. उसके अलावा आप फ्लो में जो है खेला जा रहा था. दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की तरफ आ जाएं तो वो बहुत प्रेडिक्टेबल होके ऑपोजिशन के अगेंस्ट वो सामने आ रहे हैं. वो 4 स्पिनर्स की सूरत में हो, वो चाहे ओपनर, उन्होंने मेक श्योर ये करना है कि 10 ओवर्स में एटलीस्ट 60 रन जो है वो होने चाहिए ताकि वो मोमेंटम जो है वो डीप इन देयर इनिंग्स जो बाकी के बैटर्स हैं उनके लिए वो आसान हो. अगर हम ओवरऑल देखें तो वो कंडीशंस ठीक है उसको मद्देनजर रखते हैं लेकिन वो अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे हैं. वो कॉम्बिनेशन की सूरत में हो या उनका पर्सनल गेम हो, ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसके ऑपोजिट खेला है और वो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि वो एक बैकफायर कर गया उनको आज के मैच में. यूजुअली आप देखते हैं मैचेस में, आई मीन कोहली इज अ यूजुअल सस्पेक्ट. अभी आप कभी भी किसी चेज की बात करें तो आप कहते हैं कि यस यू नो इट दैट ही इज गोइंग टू पुट एन इम्पैक्ट. आज भी वही हुआ. प्लेयर ऑफ द मैच बने, 84 किए. सीम्स लाइक कि ऑपोजिशन पहले तो प्लान उनके अगेंस्ट करे एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज. देखिए वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है, कहाँ स्टेज बनानी है. ही इज अ मास्टर, इसीलिए लोग उनको किंग कहते हैं. उसकी वजह यह है कि ही नोज हाउ टू विन मैचेस फॉर द कंट्री. डिफरेंट कंडीशन आ जाए, कहीं पे भी चले जाएं, उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है. आज की इनिंग्स भी एक लर्निंग फेज है फॉर एवरीवन. लाइक मैंने आज बहुत कुछ चीजें सीखी कि कोई एक प्लेयर इतना कंसिस्टेंट चीज में क्यों है. नंबर 1 हम फिटनेस की बात करते हैं लेकिन उसके मैं हमेशा जो कहता हूँ कि एक कंप्यूटर सेट है उसके दिमाग में विराट कोहली के कि ही नोज कि मैंने किस सिचुएशन को कैसे बड़ा करना है, स्टेज कैसे छक्का मारना उसको भी आता है. बैड शॉट वो भी खेल सकता है बट ही कंट्रोल्स ऑल दैट थिंग. और अपनी राइट मोमेंट के ऊपर बारी लेना, मैच को लंबा लेना, लेके जाना. और किसी एक स्टेज पे भी इनके 70 जितने भी इन्होंने 18 रन किए हैं, किसी स्टेज पे भी मैच इंडिया के विनिंग जोन से बाहर नहीं गया. इट वॉज ऑलवेज इन कंट्रोल. कभी ये नहीं हुआ कि 5.5 की एवरेज मिली तो उसने 9 की एवरेज छोड़ के आउट होकर बाहर चला गया. ही मेड श्योर कि जी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं जितवा के जाऊंगा. तो मैं जितनी तारीफ करूँ विराट कोहली की, इस पूरी टीम की, एज ए यूनिट हम हमेशा बात करते हैं कि 2 टीमों को जब आप हराने के बारे में मैंने प्री मैच में भी बात की कि एज ए प्लेयर आपने अपने आप को डेवलप करना है, अपने स्किल्स को. पाकिस्तान या कोई भी अपने बिगेस्ट राइवलरी के खिलाफ बड़ा परफॉर्म करो और ऑस्ट्रेलिया को हराओ. जब आप ये 2 टीमों के खिलाफ परफॉर्म करेंगे यू विल बी अ मेगा स्टार. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ये काम पकड़ा हुआ है. पाकिस्तान के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको लर्न करनी चाहिए एंड दैट्स द रीजन दे डिजर्व टू बी देयर. क्योंकि हर एक टीम का एक प्लेयर अपने अपने रोल को डिफाइन, जो भी रोल है उसको वो पूरा जो है वो अपना रिजल्ट दे रहा है. अच्छा, क्रिकेट इंटेलिजेंस की बात करें, कोहली की जब बात हो रही है, विराट कोहली की, कि
टैलेंट का हमें पता है, उनकी स्किल का भी पता है, उनकी फिटनेस एजिलिटी की भी सब बात करते हैं, बट हैविंग दैट क्रिकेटिंग ब्रेन टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, जिसको हम गेम अवेयरनेस कहते हैं, वो भी अनपैरेलल्ड है अगर विराट कोहली की बात की जाए. दैट्स व्हाई ही इज सच अ ग्रेट प्लेयर, बिकॉज वो जो चेक बॉक्सेस हैं वो सारे टिक मार्क होते रहते हैं जब आप एक प्लेयर को ओवरऑल रेट करते हो. देखिए, कहते हैं ना, एक्सीलेंस इज अ हैबिट, और ये वो इंसान है जो एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं. ये इनकी जितनी भी आप एज ए एथलीट, एज ए प्रोफेशनल हैबिट्स देख लें, चाहे वो इनकी खाने की हैं, चाहे इनकी खेलने की हैं, चाहे इनकी जिस तरह की भी हैं, इट इज about achieving excellence. It is not about beating इस प्लेयर, ये प्लेयर या वो प्लेयर. वो उनकी अपनी एक स्टैंडर्ड है, उसी को वो बीट करते रहते हैं. और इनकी क्रिकेट की सबसे जबरदस्त बात ये है कि ये सिर्फ बड़े शॉट्स में नहीं अपने आप को, ऑब्वियसली जब आप करियर में खेलते जाते हैं आप इतने शॉट्स डेवलप कर लेते हैं. ये आज भी सिंगल उसी इंटेंट से, उसी इंटेंसिटी से लेते हैं जो जब शायद ये 20 साल 21 साल के आए होंगे टीम के अंदर. तो जो बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स हैं बैटिंग की, वो भी इनकी बैटिंग में आपको नजर आएंगी, और जो एक बहुत, जब एक प्लेयर मैच्योर हो जाता है, वो वाली शॉट्स भी आपको नजर आएंगी. तो वो सबको साथ लेके चलते हैं. और जैसे हफीज भाई ने बात की कि सबसे जो क्लास की बात ये है कि जिस वक्त आउट भी हुए 84 पे, उस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट इतनी आसान हो चुकी थी कि कोई भी आके उस मैच को फिनिश कर सकता था. ये नहीं है कि उनको फिनिश करना नहीं आता है उनको. उनसे एक शॉट ही गलत हुई है जो ये जिस पे आउट हुए हैं, बट अदरवाइज वो ऐसी जगह पे टीम को छोड़ के गए जहां से टीम के लिए जीतना बहुत आसान हो गया. 56 सिंगल्स जी विराट कोहली की फिटनेस की. क्या बात, क्या बात, क्या बात. क्या बात. मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ विराट के बारे में, बिकॉज व्हेन यू प्लेड अगेंस्ट अ प्लेयर हु इज ऑलमोस्ट अ कोलीग इन वन वे और द अदर, वर्क एथिक्स की काफी आप बात करते हैं अबाउट एनी पर्टिकुलर प्लेयर. व्हाट मेक्स हिम स्टैंड आउट compared to other very great batters around the world, because regime भी वही है, I think age group भी वही है. आप विलियमसन ले लें, स्मिथ ले लें, so on so forth, हाशिम आमला ले लें, back in there. मैं एक लाइन है, जी प्लीज आप. he just wanted more, hunger. he just want more every day. क्या कर सकते हैं इसका? अब इसकी ख्वाहिश क्या हो सकता है? he just want it. दोस्तों 56 सिंगर यार क्यों करता है, मुझे बता पहले, ये समझाना. 56 सिंगर कैसे हो जाते हैं? देखें इसको ना, 70 सिंगर पिछले मैच में भी. थोड़ा ना इसको एलैबोरेट जरा अच्छे से करना चाहिए. जब आप कहते हैं कि एक बंदा फिजिकली फिट है, उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि आपके दिमाग में अब एक चीज से उसकी जान छूट गई है. उसने ये नहीं सोचना कि मेरी बॉडी मेरा साथ देगी कि नहीं देगी. तो दिमाग में क्या रह गया? 3 चीजों से एक चीज ऑलरेडी कम हो गई. फिर क्या रहेगी? स्किल उस बंदे के पास है जिसके 8,000 से ज्यादा रन आज हो गए हैं चेजिंग में. तो जब आपके दिमाग में चीजें जितनी कम रहेंगी, आप उसको अच्छे से उस चीज पे जो है आप उसके साथ डील कर सकते हो, आप उससे सक्सेस ले सकते हो. देखिए, जो बंदा एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें वो कहता है कि मैं फॉर द नेक्स्ट 6 months आई कैन हैव द सेम मील. तो अगर वो 6 महीने तक एक मील खा सकता है, उसने अपने आप को ऐसा बना दिया हुआ है, तो रन्स तो फिर वो उसका प्रोफेशन है, क्रिकेट उसका प्रोफेशन है. वो देखे कि सबसे टफ चीज है खाना, और सब कॉन्टिनेंट में जब हमारी जुबान को टेस्ट लगा हुआ है, तो हम एक दिन डिसिप्लिन लाइफ गुजार लेंगे, दूसरे दिन गुजार लेंगे, तीसरे दिन गुजार लेंगे, चौथे दिन कहते हैं यार नहीं, कुछ थोड़ा सा ना ऐसा खाना मिल जाए जिससे जो है ना एक सेटिस्फैक्शन जो है वो मिल जाए. लेकिन वो बंदे की हैबिट्स हैं, और वो हैबिट्स जो है वो एक चीज से नहीं आती. वो रन्स बनाना, वो चेजिंग में रन्स बनाना, गेम अवेयरनेस, वो सारी तभी आती है जब आपकी आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड वो डिसिप्लिन लाइफ हो, और वो उस बंदे की है. एक और चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, आई मीन ही ऑल्सो हैज दैट फेथ इन बैटर्स बिफोर हिम एंड आफ्टर हिम. वो कितनी बार आया होगा कि 4 पे 2 आउट हो गए हैं, और पीछे भी उसको पता है ही इज गॉट पीपल हु ही कैन डिपेंड ऑन, जो खत्म भी कर सकते हैं गेम. सो ही डजंट हैव दैट एडेड प्रेशर दैट सम प्लेयर्स माइट हैव, के टोटल डिपेंडेंसी उसी पे. यार आई थिंक 2 बातें अगर समझ जाए ना बंदा, कि एक देखते हैं मार्केट वॉल्यूम कितना है और मैं कितना बड़ा स्टार बन सकता हूँ. एक चीज ये बड़ी जल्दी से रियलाइज करी 2011 के बाद कि अब कोई है नहीं, अब मैं ही हूँ. और मार्केट साइज देख, ह्यूज. और इतने मार्केट साइज के बाद भी डिसिप्लिन नहीं होगा तो कब होगा? सोचने की भाई, लेकिन सोचने की बात है. ROI क्या है यहाँ पे? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ये रिजल्ट नहीं. भाई मैं एक बात कर रहा हूँ, बैक इन डेज मैं कंपीट करता हूँ यार कि दैट टैलेंट वर्सेस दिस टैलेंट वर्सेस दिस टैलेंट. उसको मुबारक हो, इस एरा में पैदा हुआ है, और
और उसको बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो कि वो बहुत अच्छी तरीके से सोच के अपने मार्केट साइज को भी समझता है, अपने टैलेंट को भी समझता है, गेम अवेयरनेस को भी समझता है, मीडिया को भी समझता है। ये मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको अल्लाह ने दिया है उसकी अल्लाह की जजमेंट को गलत मत समझो, क्योंकि अल्लाह समझता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक समझता है कि इसको जो मैं दे रहा हूं इसी काबिल है। अब उसके पास सोशल मीडिया स्किल्स भी है, मीडिया में भी अच्छा बोलता है, चेस भी अच्छा करता है, स्टेज भी अच्छा करता है, गाइड भी अच्छी करता है, सब कुछ अच्छा करता है। इसका मतलब ये है कि ओनली स्किल्स डज नॉट मीन नथिंग, बट अच्छा दिमाग भी, जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एजिलिटी की भी हफीज एक दफा बात की थी अपने एक इंटरव्यू में, कहा था कि किस तरह से इट हेल्प्स हिम इन द फील्ड। फॉर एग्जांपल व्हेन ही इज फील्डिंग और अगर कोई कैच की तरफ उनको भागना पड़ता है तो वो जो एजिलिटी है वो 1-2 सेकंड उनको पहले पहुंचा देती है टू गेट अंडर द बॉल। आई मीन ही वाज टॉकिंग अबाउट, उन्होंने इतनी इन डिटेल बात की थी, मतलब इन डिटेल बात की थी एंड वेल थॉट आउट कि हाउ उन्होंने लिंक किया था किस तरह से उनकी फिटनेस और एजिलिटी helps him perform better in the field. Forget him running between the wickets. We're talking about the fact कि उनकी calculations भी हुई नहीं है कि एक सेकंड मैं बचा रहा हूँ उस बॉल तक पहुंचने के असल में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ना वो ये थी कि उनकी कमिटमेंट लेवल इतना हाई है कि इवन एक एज ए फील्डर ही डज नॉट वांट टू गिव इवन अ इंच कि यार ये यहाँ से कैसे गुजर गया। उसने अपने स्टैंडर्ड इतने हाई किए हुए हैं एज ए प्लेयर। वो एक बॉल पे वो जो इंटेंसिटी और वो जो एजिलिटी और वो जो एफर्ट करके दिखाता है, he thinks which is the right thing to think as a batsman, as a bowler, whoever you are, कि मैं अगर एक बॉल के ऊपर अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, आई एम नॉट लूजिंग माई एनर्जी, आई एम बेसिकली पुशिंग माई सेल्फ फॉर द थिंग जो मुझे बाद में फायदा मिलेगा। उसकी एक बॉल के ऊपर जो वो पुश करता है, ही बिलीव्स कि उसकी बैटिंग में उसको उतना फायदा मिलता है क्योंकि उसकी बॉडी कम के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होती। छोटी छोटी चीजों के साथ आप दरिया बनते हैं, कहते कतरा कतरा दरिया बनता है। तो दैट्स व्हाट ही डज कि उसकी स्मॉल एफर्ट, वो ये नहीं सोचता कि मैं एनर्जी लूज कर रहा हूँ, वो ये सोचता है कि ये मुझे पुश करेगा मेरी बैटिंग में और मैच विनिंग इंटेंसिटी को मेंटेन करने में। तो आई थिंक कोई उसको कंपेयर करना मुझे लगता है बहुत बड़ी ज्यादती होगी। विराट कोहली एट द मोमेंट इज अ किंग इटसेल्फ हिमसेल्फ कि वो कहीं पे भी। वेलकम दोस्तों, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको अब तक तो पता ही होगा कि इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हरा दिया है 4 विकेट से। तो इंडिया जो है जो 2023 का जो फाइनल था वर्ल्ड कप का, उसका बदला तो लिया हुआ है। तो अभी तक ये बदला पूरा जो है सक्सेस नहीं हुआ है जब तक हम ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतेंगे। तो ये तो बदला ही रहेगा अगर हम ये चैंपियंस ट्रॉफी अगर नहीं जीतेंगे। तो अभी तक तो रिवेंज लिए हैं, तो ये कंप्लीट होने के लिए तो इंडिया को जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में जैसे कि आप देखें कि शोएब अख्तर, हफीज मलिक और सना जो है पाकिस्तान लेजेंड क्रिकेट्स, तो वो बात कर रहे हैं इंडिया टीम के परफॉर्मेंस के बारे में बेसिक और स्पेसिफिकली विराट कोहली का। तो उनके जो रन करने की हैं जो बड़े बड़े मैच में, या उनका फिटनेस हो गया या उनका जो भी माइंडसेट है तो वो कैसे खेलते हैं, तो उसके बारे में ये लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा कि आपने सुना कि जो कंपेयर कर रहे हैं कि दूसरे प्लेयर से कि विराट कोहली इतना डिफरेंट क्यों है, कि वो सारे मैच में ऐसा क्यों खेलते हैं कि ये ऐसे ही किंग नहीं बने हैं। तो इनका जो परफॉर्मेंस होता है बड़े मैच में तो उनका उभर के आता है। तो ये बिल्कुल भी एक माइंडसेट लेके और स्ट्रेटजी बना के अपने टीम के लिए खेलते हैं। तो वही बात कर रहे थे ये लोग कि ये ऐसा कैसे कर सकता है हर मैच में। तो हफीज तो बोल रहा था कि विराट कोहली का जो दिमाग है एकदम कंप्यूटर की जैसा चलता है, तो हर टाइम जो भी सिचुएशन होता है उसके हिसाब से एडजस्ट करके जो मैच है वो आगे लेके जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो चेजिंग टाइम में इंडिया को जो है मैच जिता देता है। तो और भी प्लेयर के बारे में वो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि बेसिकली तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान का परफॉर्मेंस कैसा रहा इस टूर्नामेंट में, एकदम भी बकवास। वो लोग अभी बोल रहे हैं कि होम ग्राउंड का अभी बोल रहे हैं इंडिया को कि ये एक ही जगह पे है तो उनको ग्राउंड का एडवांटेज मिल रहा है, वो लोग ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं ये वो। तो अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही हुआ था, जहाँ पे पाकिस्तान को तो होम ग्राउंड का एडवांटेज होना ही था, बट
वहां पे तो वो लोग एक मैच भी नहीं जीता है होम ग्राउंड होने के बाद भी। बट पता नहीं इन लोगों का क्या अभी चुल मचा है इस होम ग्राउंड के लेके अभी उनको, कि अभी इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा है, उनको एडवांटेज है, तो वो लोग एक ही ग्राउंड पे सारा मैच खेल रहा है। बाकी टीम वहाँ पे ट्रैवल करके जा रहे हैं तो उनको कंडीशंस पता है, ये है वो है, तो ये सब तो अभी बकवास चलेगा इन लोगों का कुछ दिन तक। अगर इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी भी उठा लेता है तो और तो बहुत सारा पाकिस्तानियों का जलने लगेगा, क्योंकि अभी उन लोगों का स्टार्ट हुआ है। तनवीर अहमद हो गया, ये इंजमाम उलक हो गया, और भी कुछ क्रिकेटर हैं जो बकवास क्रिकेटर, इतना क्रिकेट खेल के भी उन लोगों के पास ऐसा दिमाग नहीं है कि किस टाइम पे क्या बात करें, क्रिटिसाइज करें कि एक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम वो क्रिटिसाइज ले नहीं सकते हैं, बट करें, बट वो वैलिड होना चाहिए उस पॉइंट तक कि हाँ ये सही है ऐसा बोल के। बट ये तो खाली बकवास ही करते रहते हैं, कभी कभी बोलते रहते हैं इंडिया बड़ा टीम है, उनको प्लेयर्स को प्रेज करते हैं, कभी कभी बिल्कुल भी एकदम बकवास बातें करते रहते हैं लोग। तो इनका तो चलता रहता है ये। तो इसीलिए इंडिया वाले को इनका जो भी मीडिया का न्यूज़ होता है तो वो मज़ेदार लगता है, क्योंकि सुनने में ही एक अजीब सा रहता है उन लोगों का कॉमेडी। तो क्या ही कर सकते हैं इन लोगों का, तो वो भी जस्ट हम जो है ऐसे ही वीडियो बना के उनका मज़े ले सकते हैं। और तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपका जो भी राय है कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।